विपक्ष में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमने यहाँ रोजगार मेला लगाया बापू सभागार में, और हमने ऑन स्पॉट लगभग 24,000 नौकरियां दी। तो आपको उस पर भी सवाल करना चाहिए कि साहब आप तो विपक्ष में थे और बेरोजगार मेला लगाने का काम हमारा नहीं, ये तो सत्ता पक्ष वालों का है। तो जब सत्ता पक्ष जो चीज सवाल सत्ता पक्ष से होनी चाहिए और विपक्ष में रह करके अलग अलग 270 कंपनियां यहाँ बुला करके बापू सभागार में हमने रोजगार देने का काम किया और ऑन स्पॉट दिया, और आज जो है हम सुकून से कह सकते हैं कि हम रोजगार दिया। आप भाई साहब पूछ रहे थे कि नाम के लिए आप उत्तर प्रदेश के उन सवालों को आप हमको जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये देख लीजिए कि हम विपक्ष में रह करके हम अपनी भूमिका जनहित के मुद्दों पर लेकर के चलते, और हमने यदि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ 55 विधायक है, 55 विभाग है, उसमें 4,49,000 हमारे पद रिक्त हैं विभागों में। तो सवाल तो आपको उधर पूछना चाहिए कि भाई आपके पास 55 विभाग है, आप 20 साल से सत्ता में हो, 11 साल केंद्र में हो, तो बेरोजगारी के लिए आप पद होते हुए 4,49,000 उसको रिक्तियां क्यों नहीं पूरी कर सके? सवाल तो ये बनता है। अब रही बात बेरोजगारी की, तो आप हाल में देखे होंगे कि हम विपक्ष में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमने यहाँ रोजगार मेला लगाया बापू सभागार में, और हमने ऑन स्पॉट लगभग 24,000 नौकरियां दी। तो आपको उस पर भी सवाल करना चाहिए कि साहब आप तो विपक्ष में थे और बेरोजगार मेला लगाने का काम हमारा नहीं, ये तो सत्ता पक्ष वालों का है। तो जब सत्ता पक्ष जो चीज सवाल सत्ता पक्ष से होनी चाहिए और विपक्ष में रह करके अलग अलग 270 कंपनियां यहाँ बुला करके बापू सभागार में हमने रोजगार देने का काम किया और ऑन स्पॉट दिया, और आज जो है हम सुकून से कह सकते हैं कि हम रोजगार दिया। आप भाई साहब पूछ रहे थे कि नाम के लिए आप उत्तर प्रदेश के उन सवालों को आप हमको जवाब दे दीजिए कि यही योगी जी के सरकार उन्होंने एक फरमान जारी किया कि कौन सी दुकान में कौन से चीज पकौड़े पकेंगे या नहीं पकेंगे और कौन समाज के बेचते हैं उनको नाम ऐड करना पड़ेगा अपनी दुकान पर। ये है याद ये लगाए गए थे कि साहब आप जब भी खाने पीने का कोई दुकान खोलते हैं, शॉप में खोलते हैं, आप फुटपाथ पर खोलते हैं, किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खोलते हैं, तो आपको अपनी सब टाइटल वाले नाम लगाने पड़ेंगे और ये लिखने पड़ेंगे कि हम आपका नाम क्या है दुकान पर। तो ये सवाल तो बनता है ना कि अब क्या परिस्थिति आ गई कि आप जातिवादी सम्मेलन नहीं कर सकते। इसका मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है। जातिवादी सम्मेलन करना मतलब अपने हकों के एकजुटता के साथ मांग करना, और इससे ये मोदी जी घबराए हुए हैं। इस पर आपको सवाल है तो कुछ कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की है, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न, और ये जो बात मैंने गिराया तो स्कीम्स के साथ लगे हुए महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान हुई।
ये जो बड़का जुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू चल रही है, तो बड़का जुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू का क्या मामला बिहार में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, वो सब हमको और आपको मालूम है। हमको याद है एक बच्ची जिसको मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसको लेकर के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे, आप सब लोग के सामने कि पीएमसीएच में गुहार लगाते रहे, दाखिला नहीं मिला, उसके बाद बच्ची दूसरी दिन सुबह उसकी डेथ हो गई। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहाँ हैं जो महिला उत्पीड़न के ऊपर है, केसेस नहीं होते और स्कीम्स के साथ महिलाओं के साथ जो व्यवहार है, उनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं। तो इनके साथ कल प्रियंका गांधी जी का संवाद है और ये जो महिला ग्रुप है ये सब उसके रहेंगे 12 बजे में, और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेगी। ये 2 अनाउंसमेंट होंगे। कुछ प्रश्न है आप लोगों के? असल लगता तो हमारे नेता आशीष जी यहाँ मौजूद हैं। नासिर साहब एक सवाल है। आप लोग बिहार सरकार के अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। कल ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कैग ने अनुमान लगाया है कि बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, कई ऐसे विभाग है जहाँ पे पैसों का गोलमाल हुआ है। इसी कैग के आरोप पे आपकी सरकार चली गई थी, आपने अपने मंत्रियों के इस्तीफे कराए थे। आप लोग इस मसले को क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार के दल पे जब आरोप लगाया गया था, हम लोगों ने खुद ही हमारे मंत्रियों से रिजर्वेशन लेके उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई थी। बात जो आरोप बेबुनियाद की बात की बात है, लेकिन जब इतना बड़ा आरोप जब लगता है, जब एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसी है जो ऑडिटिंग करती है, वो जब आरोप लगाती है, वो जो स्टेटमेंट देती है, उसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए। तो इंक्वायरी हम लोगों ने करवाया था। ये राजा साहब जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनसे रेजिग्नेशन लिया था हम लोगों ने। हमारे लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किए थे, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे एमपीज को, हमारे अलायंस के एमपीज को अरेस्ट किए थे, इंक्वायरी की थी। तो यहाँ पे भी इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? और सिर्फ वो एक ही भी नहीं था, कई केसेस हैं जो विधानसभा में इस बात को उठाया गया है। कई केसेस में उनकी अपनी जेडीयू में अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अशोक चौधरी जी के खिलाफ में, वो टीवी के सिंह साहब जो पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अपने पार्टी के खिलाफ जो आरोप हो गए उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि उनको जो है अपनी सफाई देना है। तो वहां भी डिफरेंस है। अपनी ही पार्टी से जब मांग हो रही है तो इनको नहीं करवाना चाहिए। मुसलमानों में सर अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए कांग्रेस का क्या प्लान है सर? ये ईबीसी में सब आ जाते हैं। ईबीसी का जो कल आया है, जो हम लोगों ने 10 पॉइंट डिक्लेरेशन कर किए हैं, उसमें ईबीसी अबव कम्युनिटीज आ जाती है, कवर्ड है।